नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका वेरी स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बहुपद का लेक्चर नंबर 3 है ना लेकर आ गए हैं। पिछले लेक्चर में हमने बहुपद का बहुपद जो चैप्टर है उसका प्रश्नावली 1 हमने क्या करा दिया, कंप्लीट कर दिया था, है ना। उसमें सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे और आज हम लोग बहुपद के ये आपका सेकेंड प्रश्नावली के लिए कुछ प्रमेय है, एक शेषफल प्रमेय है और एक गुणनखंड प्रमेय है। इसको पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है क्या है, वो शेषफल प्रमेय है ना। क्या? शेषफल प्रमेय, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको, मतलब इसका कथन क्या बोलता है, फिर इसको हम लोग समझते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है शेषफल प्रमेय, ठीक है। देखिए, प्रमेय का कथन है ना, प्रमेय का कथन क्या बोल रहा है, यदि किसी बहुपद f(x) को x - a से भाग दिया जाए तो शेषफल fa के बराबर होगा, है ना। जो कथन क्या बोल रहा है, यदि किसी बहुपद f(x) को, है ना, x - a से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, fa के बराबर होगा। कथन पढ़ के तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, थोड़ा सा मतलब कथन देख के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कथन, है ना, इसको समझ में तो नहीं आ रहा है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं, पहले होता क्या है कथन, कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो जैसे किसी संख्या को हम लोग भाग देते हैं, जैसे कि मान लो बात हमको 26 को भाग देना है ना, किससे, 5 से, 5 से हमको 26 को भाग देना है, ठीक है। तो चलिए, तो क्या करते हैं हम लोग, 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं ना 26 के आते तक, या 26 से कम या 26 के बराबर, है ना। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 पचे 25, 5 छक्का 30 ज्यादा हो जाएगा, तो 5 पचे 25, और फिर क्या करते हैं हम लोग, घटा देते हैं, 26 से 25 घटाएंगे कितना बचेगा, 1, है ना। इस तरह से हमने बचपन में भाग दिया है ना, ठीक है। अब देखो, जो हमने भाग दिया, है ना, भाग दिया, तो यहाँ पर एक नंबर एक बचा ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं ना, ठीक है। जो बच जाता है भाग देने के बाद, जो बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेषफल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, रिमाइंडर, आर से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है, शेषफल। और जो ये ऊपर में जो भाग आया, भाग देने से जो आया, है ना, जब भी हम लोग भाग देते हैं, एक तो भागफल प्राप्त होता है और एक शेषफल प्राप्त होता है। कभी कभी शेषफल 0 प्राप्त होता है, कभी कभी कुछ नंबर भी आ जाता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है ना। तो एक शेषफल प्राप्त होता है और एक भागफल, है ना, भागफल। इसको हम लोग क्वोशिएंट भी बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। ये हो गया भागफल। और इसको क्या बोलते हैं, ये जो हमने 26 है जिसको हमने भाग दिया किससे, 5 से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा हो जाता है भाज्य। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भाज्य। ये हमने लेक्चर नंबर 1 में या 2 में, है ना, लेक्चर नंबर 2 में शायद, हाँ लेक्चर नंबर 2 में हमने ये सारा चीजें देखा है, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। एक बार और देख लेते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य, और जिससे ये भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक, है ना। जिससे भाग देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि यदि किसी बहुपद f(x) को, मतलब ये जो भाज्य है, f(x) क्या है आपका, भाज्य, ठीक है, भाज्य को x - a से भाग दिया जाए, x - a से भाग दिया जाए, आपका भाजक क्या है, x - a, ठीक है। तो शेषफल fa के बराबर होगा, जो शेषफल आपका जो बचेगा लास्ट में, वो किसके बराबर होगा, fa के बराबर होगा, ये बोलना चाह रहा है। मतलब कि किसी भी, जैसे कि अगर इसको हम लोग समझे, इसी को क्या, इस कथन को और अच्छे से समझे तो क्या होगा कि अगर हम लोग f(x) को भाग दें, f(x) को भाग दें किससे, x - a से, ठीक है, तो हमारा जो शेषफल है, भाग देंगे तो यहाँ पे नीचे में कुछ आएगा शेषफल, वो कितने के बराबर होगा, a के बराबर होगा बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। क्या कथन क्या बोल रहा है कि f(x) को, बहुपद f(x) को x - a से भाग दिया जाए तो भाग, तो शेषफल कितना होगा, fa के बराबर होगा। मतलब ये वाला और ये वाला इक्वल होंगे, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या है कि इस प्रमेय का मतलब, प्रमेय हम लोग क्यों यूज करते हैं, इसमें हम लोग जब भी भाग देते हैं ना, तो हमको ये पूरा प्रोसीजर अपनाना पड़ता है कि पहले उसका भाग देंगे, फिर ये माइनस करेंगे, फिर उसके बाद क्या आता है, शेषफल आता है ना, ये सारा प्रोसीजर अपनाना पड़ता है। लेकिन इस प्रमेय के अनुसार से हमको बिना भाग दिए, है ना,
बिना भाग दिए अगर हमको भाजक और भागफल दिया है तो क्या हम शेषफल निकाल सकते हैं क्या? ठीक है, शेषफल हम लोग क्या निकाल सकते हैं? तो हाँ, इस प्रमेय के अनुसार से हम लोग निकाल सकते हैं बिना भाग दिए। ठीक है, इस प्रमेय का यही सार है ना? तो देखते हैं हम लोग इसको चीजों प्रमेय को सॉल्व करके भी देखते हैं। ये नहीं समझ में अभी आया होगा ना, आगे क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना? कि एक्चुअल में हम लोग ये जो नंबर है ना जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं इसको हम लोग क्या है 0 के बराबर लेंगे। जब क्वेश्चन बनाएंगे ना आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। तो देखो इसको हम लोग प्रूव कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है मान लो एफ एक्स बराबर, ये हमारा क्या है, एफ एक्स क्या है, भाज्य है, भाज्य है ना? ठीक है, ये हमारा भाज्य है। ठीक है, एक मिनट, ये हमारा एफ एक्स क्या है, भाज्य है। ठीक है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक, है ना? भाजक हमारा क्या है, एक्स माइनस ए गुणा भागफल, भागफल को हमने क्यू एक्स, क्यू एक्स क्यों दिया, क्योंकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक मिनट ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो भागफल आता है यहाँ पे जो ऊपर में जो भागफल आता है उसको हम लोग कोसेंट बोलते हैं, क्यू कोसेंट, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोल दिया, क्यू एक्स भागफल, धन शेषफल, शेषफल को रिमाइंडर आर के आर से जानते हैं, ये हमारा क्या है, शेषफल है। ठीक है, जैसे कि प्रमेय के अनुसार से क्या बोल रहा है, जहां आर शेषफल है यहाँ लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो देखो प्रमेय के अनुसार से हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाज्य भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ठीक है, तो शेषफल यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, x बराबर क्या लेते हैं, जो देखो जो हमारा जो प्रमेय के अनुसार है x माइनस ए, एक्स माइनस ए, है ना? इसको 0 के बराबर लेते हैं, कितना, 0 के बराबर लेंगे। तो यहाँ पे देखो, है ना, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x माइनस ए को 0 के बराबर लेते हैं। अभी मैं बोला था कि हम लोग इसको क्या लेते हैं, 0 के बराबर, 0 के बराबर लेंगे तो x बराबर कितना आएगा, माइनस से इधर पक्षांतर हुए कितना आएगा, प्लस ए आएगा, है ना? x इक्वल टू कितना आया, ए। अब इसमें जो हम लोग ये सूत्र है इसमें हम लोग x बराबर a रख देते हैं। तो जैसे कि देखिए एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, x जहां जहां पे वहां पे मैं क्या रख रहा हूँ, a रख रहा हूँ, एफ ए बराबर, ठीक है, x माइनस ए, एक्स की जगह मैं क्या रखूंगा, a रखूंगा, a माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, प्लस इंटू गुना है ना, क्यू एक्स तो क्यू एक्स ही रहेगा, ये प्लस आर है तो आर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a माइनस ए क्या हो जाएगा, 0 होगा, 0 इंटू क्यू एक्स क्या है आपको पता है ना, ये भागफल है, प्लस आर। ठीक है, क्यू एक्स का 0 से गुना होगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस आर, और आर बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये 0 प्लस आर मतलब आर, ये किसके बराबर है, ए के बराबर, किसके बराबर है, ए ए के बराबर। यही तो कथन बोलना चाह रहा है कि जो एफ है आपका, एफ जो आएगा वो किसके बराबर होगा, रिमाइंडर के बराबर होगा, है ना? जो कथन हम लोग क्या बोल रहे हैं, किसी बहुपद को एफ एक्स को एक्स माइनस से भाग दिया जाए तो शेषफल एफ ए के बराबर आएगा, तो शेषफल होगा किसके बराबर आएगा, एफ ए के बराबर आएगा, है ना? ये हमारा प्रमेय बोलता है ना? इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा, है ना? क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन बनाए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है एफ एक्स, है ना? ये एफ एक्स क्या है हमारा, भाज्य है ना? यहाँ पे देखो एफ एक्स क्या होता है, भाज्य। ठीक है ना? तो देखो एफ एक्स दिया हुआ है, कितना दिया है, एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 को x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल याद कीजिए, है ना? इसमें हमको शेषफल याद करना है बिना भाग दिए। ठीक है, तो देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, वापिस से हमको पता है क्या करना होता है, ये जो भागफल आपका जो भाजक है, भाजक को हम लोग क्या करते हैं, 0 के बराबर लेते हैं, और भाजक को जनरली हम लोग जी एक्स से दर्शाते हैं। क्या, ये एफ एक्स है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जी एक्स। ठीक है, तो आपका भाजक, भाजक कितना है इसमें, भाजक पहला वाला क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग, ये वाला क्वेश्चन हम लोग अभी बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भाजक, भाजक को हम लोग जर्नली क्या बोलते हैं, जी एक्स बोलते हैं। ठीक है, जी एक्स कितना है, एक्स माइनस
2 है, x माइनस 2 है, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, 0 के बराबर लेते हैं। 0 के बराबर लोगे मतलब जो आपका gx है उसको हम लोग 0 लेंगे तो x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि gx का मान कितना है, x माइनस 2 है। ये gx बराबर 0 लेने पर है ना, लेंगे क्योंकि हम लोग का रूल ऐसा बोलता है ना, gx बराबर 0 तो x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 2 उधर पक्षांतर होके प्लस 2 हुआ, x बराबर कितना है, 2, ठीक है। अब इस x बराबर 2 को हम लोग क्या करते हैं, इस भाज्य में रख देते हैं, भाज्य fx में। भाज्य आपका क्या है, भाज्य अपना है, भाज्य कितना है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, fx, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझने के लिए मैं लिख दिया हूँ। भाजक और भाज्य लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझने के लिए हमने लिखा हुआ है, बाकी क्वेश्चन में हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। fx और gx से लिखेंगे। fx बराबर कितना है, देखो कितना दिया है, 4, सॉरी कितना दिया है, एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2, ठीक है। जहां जहां पे x है वहां पे कितना रखना है, 2 रखना है, ठीक है। चलो तो जहां जहां x है वहां पे मैं 2 रखता हूँ, तो f2 हो जाएगा, x की जगह पे कितना रखना है, 2, तो 2 का क्यूब घात 3 हो जाएगा माइनस 4 x का, सॉरी x स्क्वायर है मतलब 2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 x की जगह पे 2 रखेंगे माइनस 2 होगा। अब सॉल्व कर दो, 2 का क्यूब है ना, 2 का त्रिघात कितना होता है, 2 का 3 बार गुणा करने से 2 दूने 4, 4 दूने 8, ठीक है, माइनस 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 2 दूने 4, ठीक है, प्लस 5 टू 5 दूने 10 माइनस 2, ठीक है। अब देखो 8 माइनस 4 चौ कितना हो गया, ये 16 हो गया, प्लस 10 में 2 हटा देंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा, है ना। अब देखो 8 प्लस 8 कितना हो गया, देखो ये प्लस है ये भी प्लस है, दोनों को मैं जोड़ दिया 16 और माइनस 16, प्लस 16 माइनस 16 कितना, 0, ठीक है। तो हमारा शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया इसमें, ठीक है। तो इसमें हमारा जो शेषफल है क्या है, 0 है, ठीक है। इस तरह से हम लोग शेषफल निकाल सकते हैं। अगर यहाँ 5 आता ना, मान लो के बाद यहाँ पे कितना आता, 5 आता, मान लो के बाद, ठीक है। तो हम लोग जब इसको इससे भाग करते तो शेषफल कितना आता, 5 आता, तो बिना भाग दिए हम लोग ऐसे निकालते हैं, हमको भाग देने की जरूरत नहीं पड़ता शेषफल निकालने के लिए। इस प्रमेय का यही यूज है ना, कि हमको बिना भाग दिए क्या हम लोग शेषफल निकाल सकते हैं क्या, तो हम इस तरह से शेषफल निकाल सकते हो। तो यहाँ पे शेषफल कितना आया, 0 आया, ठीक है। वैसे ही हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे कि मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये आपके बुक में नहीं दिया है ना, एग्जाम्पल मैं खुद से बनाया हूँ, ठीक है। चलो देखिए क्या दिया है इसका, फिर से fx दिया है कितना, fx मतलब क्या आपका भाज्य है ना, और को x प्लस 1 से भाग देना है, x प्लस 1 मतलब आपका वो क्या हो गया, gx भाजक हो गया है ना। भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, और शेषफल हमको ज्ञात करना। चलो एक बार फिर ट्राई करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो gx है ये हमारा gx है, भाजक हमारा क्या होता है gx, कितना दिया है, x प्लस 1 दिया है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, 0 के बराबर लेते हैं, gx बराबर क्या, 0 लेंगे तो x प्लस 1 बराबर की भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि gx मान x प्लस 1 है, तो प्लस 1 को जब ट्रांसफर करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 1 आएगा, x का मान कितना आएगा, माइनस 1, ठीक है। ये हमारा x का मान कितना आ गया, माइनस 1। इसको हम लोग क्या करते हैं, fx में रख देते हैं। fx कितना दिया है, fx इज इक्वल टू कितना दिया है, देखो एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 5 ये दिया हुआ है। इसमें हम लोग क्या रखेंगे, x माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 रखते हैं, तो मैं रख देता हूँ f माइनस 1 इक्वल टू, देखो माइनस 1 का पावर कितना है, 3 है, होगा माइनस 2, माइनस 1 का पावर कितना हो जाएगा, 2 होगा, x है वहां पे मैं क्या रख रहा हूँ, माइनस 1 रख रहा हूँ, और ये माइनस माइनस का साइन माइनस, और x का वैल्यू है माइनस 1, ठीक है, प्लस 5, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कोई भी नेगेटिव नंबर होता है उसका पावर, उसका जो घात है
अगर वो क्या होता है, विषम होता है, ऑड नंबर होता है, तो हम लोग उसको, है ना, क्या करते हैं, चिन्ह के साथ रखते हैं। माइनस वाला क्या रहेगा, -3 रहेगा, है ना। जब भी ऑड नंबर रहता है, कोई भी नेगेटिव नंबर है, कोई भी नेगेटिव नंबर है, उसका जो घात है, अगर क्या हो, ऑड नंबर है, मतलब विषम संख्या, जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, तो हमेशा माइनस का साइन लेके चलते हैं और उसको उतना टाइम, उतना बार गुणा कर देते हैं। जैसे कि 1 का 3 बार गुणा करेंगे, 3 से नहीं, 3 बार, मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 ही आएगा, और माइनस का साइन रहेगा क्योंकि विषम संख्या है, ठीक है। अब वैसे ही यहाँ पे देखो, -2 -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, है ना। जैसी सम संख्या होता है, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, वो नेगेटिव नंबर है, ऋणात्मक संख्या है, उसका घात सम संख्या है, तो हमेशा क्या आता है, उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव नंबर आता है। पॉजिटिव नंबर मतलब उसको एक बार, एक को 2 बार गुणा करेंगे, 1 एकम 1 कितना आएगा, 1, और वो हो जाता है पॉजिटिव। तो हमारा उसका रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा, 1 एकम 1, और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। और वहां पे देखो, माइनस और माइनस आपस में गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा, +1 +5 बचा हुआ है, तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब आगे देखो, अब क्या करता हूं मैं, -1 -2 का 1 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, -2 ही आएगा, प्लस 1 और 5 को मैं जोड़ दूं कितना आ जाएगा, 6, है ना। अब देखो माइनस माइनस को जोड़ दो, 2 और 1 कितना हो जाएगा, -3, है ना, दोनों माइनस माइनस है, जुड़ गया, +3, और 3 में माइनस कर दूंगा 3 तो कितना आएगा, 3 आएगा। प्लस वाला बड़ा है, माइनस वाला छोटा है, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे, 6 में गया 3, 3 गया तो कितना बचा, 3, और प्लस वाला का साइन क्या है, प्लस, सॉरी, बड़े वाले संख्या का साइन क्या है, प्लस, तो प्लस, मतलब हमारे यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो अब बता सकते हैं आप कि शेषफल कितना आएगा, हमारा शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। तो हमने बिना भाग किए, है ना, बिना भाग किए शेषफल प्रमेय से हमने क्या करा, शेषफल बता दिया, ठीक है। इस प्रमेय का यही यूज है ना। इससे हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, प्रश्नावली में, है ना। चलिए उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण चीजें भी देख लेते हैं, इसमें क्या एक्चुअल में क्या प्रमेय का, कुछ महत्वपूर्ण बातें भी देख लेते हैं, ठीक है। प्रमेय बोलना क्या चाह रहा है, तो क्या लिखा है, यदि शेषफल 0 है तो x - 1 गुणनखंड है, ठीक है। अगर शेषफल अगर 0 आता है ना, जैसे कि पहला वाला उदाहरण में आया था 0, तो वो उस भाज्य का क्या, भाज्य का क्या एक गुणनखंड होगा। जैसे कि हमको देखो, मान लें बात 25 है, उसको हम लोग 5 से भाग कर रहे हैं, 5 बचे 25, यहाँ पे शेषफल कितना आएगा, कट हो गया, कितना है, कट मतलब 0, 0 है ना, यहाँ पे शेषफल कितना है, शेषफल यहाँ पे 0 है। तो ये वाला जो है ना, ये इसका क्या होगा, एक गुणनखंड होगा, है ना। 25 का 5 एक गुणनखंड है ना, 25 के पहाड़ में आता है ना 5, सॉरी 5 के पहाड़ में 25 आता है ना। तो ये हमारा एक क्या हो जाएगा, गुणनखंड। यही बोलना चाह रहा है कि यदि शेषफल 0 है तो x - 1 उस बहुपद का, f(x) का गुणनखंड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है कि शेषफल प्रमेय बहुपद विभाजन को आसान बना देता है। जो शेषफल प्रमेय है ना, बहुपद विभाजन को, है ना, क्या कर देता है, आसान बना देता है। जैसे कि मैंने बताया कि हमको बिना भाग दिए हम लोग शेषफल निकाल लेते हैं, है ना, बिना भाग दिए क्या करते हैं हम लोग, शेषफल निकालते हैं, तो ये हमारे लिए आसान बना देता है। ये पॉइंट का मतलब ये है, ठीक है। और वही इस क्या बोल रहा है, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, यही प्रमेय गुणनखंड प्रमेय के आधार है। जो गुणनखंड प्रमेय हम लोग सीखेंगे ना, ये प्रमेय उसका क्या है, आधार है, बेस है, यहीं से आया है, बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया ना, ठीक है। गुणनखंड प्रमेय भी लगभग लगभग सेम है, थोड़ा देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है गुणनखंड प्रमेय, ठीक है। इसी का बेस से बना हुआ है आपका गुणनखंड प्रमेय, ठीक है। तो देखिए गुणनखंड प्रमेय क्या बोलता है ना, गुणनखंड प्रमेय, ठीक है। इसके जस्ट बाद हम लोग प्रश्नावली करेंगे हम लोग, है ना। थोड़ा सा प्रमेय को देख लेते हैं, थोड़ा सा चीजें समझ लेते हैं, उसके बाद प्रश्नावली बहुत इजी तरीके से बनेंगे सारे क्वेश्चन, है ना, बहुत आसान आसान है। तो पहले ये प्रमेय थोड़ा सा देख लेते हैं कि गुणनखंड प्रमेय, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ठीक है। चलो क्या बोलना चाह रहा है, इसका कथन क्या है, तो देखो क्या बोल रहा है, यदि किसी बहुपद f(x) को x - a से भाग देने पर शेषफल 0 हो, है ना। क्या बोलना चाह रहे हैं कि यदि किसी बहुपद को f(x) को, कोई बहुपद f(x) है, उसको x - a से भाग देने पर तो शेषफल अगर 0 आता है, तो x - a बहुपद f(x) का एक गुणनखंड होगा, ठीक है।
क्या बोलना चाह रहा है कि अगर देखें कोई एफ एक्स मान लो बात है भाज्य, उसको हम लोग भाज्य x माइनस ए से भाग कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो शेषफल है, इधर नीचे में शेषफल आएगा, शेषफल क्या होगा, शून्य होगा। शेषफल कितना आएगा, जीरो होगा। शेषफल कितना होगा, जीरो, ठीक है, जीरो होगा, ठीक है। तो x माइनस एस बहुपद एफ एक्स का एक गुणनखंड होता है। तो आपका जो एफ एक्स है ना, ये मतलब इस x माइनस ए है, वो एफ एक्स का एक क्या होगा, गुणनखंड होगा, इसका एक गुणनखंड होगा, ये बोलना चाह रहा है आपका प्रमेय, ठीक है। इसके विपरीत हम लोग क्या बोल सकते हैं, विपरीत रूप से यदि x माइनस एक गुणनखंड है तो एफ ए कितना होगा, जीरो होगा। मतलब अगर एफ एक्स का x माइनस एक गुणनखंड है तो हमारा जो शेषफल है वो कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। शेषफल प्रमेय जैसा ही है ना, वहीं से आया कि शेषफल प्रमेय क्या बोलता था, शेषफल प्रमेय क्या बोलता था, यदि किसी बहुपद एफ एक्स को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल क्या आता है, एफ ए आता है बोला था, है ना, एफ ए आता है बोला था, है ना। लेकिन इस प्रमेय में क्या बोल रहा है, यदि किसी बहुपद एफ एक्स को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल कितना, जीरो आता है ना, कितना, जीरो, ठीक है ना। शेषफल कितना आता है, जीरो, है ना। और या फिर दूसरे तरीके से बोलना चाहें कि यदि x माइनस ए उस एफ एक्स का एक गुणनखंड है तो शेषफल कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग थोड़ा सा चीजें और देख लेते हैं क्या है आगे, ठीक है। उदाहरण है हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज जैसे शेषफल प्रमेय किए थे वैसे ही करेंगे। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स कितना दिया, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस सिक्स के लिए जांचे कि x माइनस वन गुणनखंड है या नहीं, ठीक है। क्या करना है हमको, गुणनखंड प्रमेय का यूज करते हुए बताना है कि जो x माइनस एक है वो एफ एक्स का गुणनखंड है कि नहीं। गुणनखंड कब होगा, जब हमारा जो शेषफल है वो कितना आएगा, जीरो आएगा। जीरो आया तो गुणनखंड होगा, और जीरो नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। चले ट्राई करें, चलो देखो। तो सबसे पहले वही प्रोसीजर करेंगे जो हमारा दिया है, भाजक दिया है x माइनस एक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जी एक्स कितना दिया हुआ है, x माइनस एक, इसको हम लोग क्या करते हैं, जीरो के बराबर लेते हैं, ठीक है। तो जी एक्स कितना आ जाएगा, जीरो। तो जी एक्स मान कितना है, एक्स माइनस वन बराबर जीरो, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, वन। तो हमें सब में यही करना है, एक्स का मान पहले निकालना है, ठीक है। एक्स का मान कितना आ गया, एक आया, उसको कहाँ रखना है हमको, एफ एक्स में रख देना है। एफ एक्स में हम लोग चेक कर रहे हैं ना गुणनखंड है कि नहीं है, अगर जीरो आया तो गुणनखंड होगा, जीरो नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। एफ एक्स में मैं रख देता हूँ, एफ एक्स, एफ एक्स का मान कितना है, देखो पहला वाला क्वेश्चन बना रहे हैं ना हम, पहला वाला क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस सिक्स, ये दिया हुआ है। अब जहां जहां पे x है वहां पे क्या रखूंगा, मैं वन रखूंगा, रख देता हूं। तो ये हो जाएगा a1 बराबर एक्स क्यूब मतलब वन का क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर प्लस 11x मतलब 11 इंटू वन माइनस सिक्स, है ना। ब्रैकेट में रखना, सारे जो x का वैल्यू है उसको ब्रैकेट में रखना। वन का क्यूब, वन का थ्री टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, वन ही आएगा, ठीक है। माइनस सिक्स, वन का स्क्वायर वन ही होता है, प्लस 11 एकम 11 माइनस छः, ठीक है। माइनस एक, छः एकम, ये छः और एक का गुणा करेंगे कितना आएगा, छः आएगा, माइनस वाला साइन है तो माइनस, प्लस 11 माइनस छः, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो माइनस माइनस कट कर दो, पहले इसको देखो, माइनस सॉरी प्लस 11 और एक कितना हो जाएगा, 12 हुआ। प्लस वाला पहले किया, ये भी 11 भी प्लस में है, एक भी प्लस में है, तो दोनों के जोड़ जाए 11 और एक 12, और माइनस 6 और माइनस 6 कितना होगा, माइनस 12 हुआ, ये भी दोनों ऐड हो जाएंगे। 12 में 12 घटाएंगे कितना बचेगा, जीरो, प्लस 12 माइनस 12 कितना, जीरो। शेषफल कितना आया, जीरो। शेषफल कितना आया हमारा, जीरो, जो आपका F1 है ना, कितना आया, यही तो शेषफल है ना, शेषफल कितना है, जीरो। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि x माइनस एक एफ एक्स के लिए क्या होगा, गुणनखंड होगा। मतलब x माइनस वन
एक्स क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 का एक गुणनखंड है। ठीक है, ये हाँ कंफर्म हो गया है ना। ठीक है, इस तरह से हमको दूसरा क्वेश्चन को भी बनाना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मैं इसको रब कर देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, एफ एक्स दिया हुआ है ना। एफ एक्स 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12 के लिए जांचे कि x प्लस 2 का गुणनखंड है या नहीं है। वापिस से गुणनखंड है कि नहीं ये पता करना है हमको। और क्या करना है, सेम प्रोसीजर अपनाएंगे जो पहला वाला क्वेश्चन में किए थे। क्या करेंगे, gx जो भाजक है उसको हम लोग क्या लेते हैं, gx लेते हैं। तो gx हो जाएगा कितना, gx बराबर कितना आएगा, x प्लस 2, ये हो गया। इसको क्या करते हैं हम लोग, 0 के बराबर लेते हैं। gx क्या होगा, 0 के बराबर होगा। gx मान कितना, x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, -2 प्लस 2 इधर आके -2 हो गया। ठीक है, अब देखो इस -2 को क्या करेंगे, हाँ -2 को वापिस एफ एक्स में रख देंगे। मतलब x की जगह पे -2 पुट कर देंगे, रख देंगे। चलो एफ एक्स कितना दिया, एफ एक्स बराबर कितना दिया, 2x क्यूब, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, x इजिकल टू -2 रखना है। तो f x की जगह क्या रखेंगे, -2 रखेंगे, है ना। अब जहां जहां x है वहां -2 रख दो। ये 2 है, x की जगह रखूंगा -2, उसका घात 3 है तो घात 3 प्लस 3, x की जगह रखूंगा -2, घात 2 है माइनस 8, x की जगह रखूंगा -2 और -12, है ना। हमेशा ब्रैकेट में रखना, है ना। ब्रैकेट में रखोगे तो क्या होगा, आपको सॉल्व करने में आसानी होगा, है ना, कंफ्यूज नहीं होगे आप। ठीक है, चलो तो f -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 2 -1 का घात 3 -2 का पावर 3। अभी बताया था कोई भी नेगेटिव नंबर होता है उसका घात अगर क्या हो, ऑड नंबर हो, विषम संख्या, तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव में ही आएगा, ऋणात्मक ही आएगा। तो ऋणात्मक, ऋण का चिन्ह लगा दिया और 2 का 3 बार गुणा करेंगे, 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूने 4, 4 दूने 8, यहाँ पे आ गया 8 प्लस 3 -2 का घात 2 है ना। अभी बताया था क्या, कोई भी ऋणात्मक संख्या होता है उसका घात क्या होता है, अगर वो सम संख्या है तो ऋण का चिन्ह हट जाता है ना। तो ऋण का चिन्ह हट जाता है तो 2 का 2 बार गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 दूने 4। ठीक है, अब देखो ये माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस माइनस का गुणा, प्लस 8 दूने 16 और -12 बचा हुआ है तो एज इट इज नीचे ले आया। ठीक है, अब देख लो +2 -8 आपस में क्या करना है, दोनों का गुणा करना है, ब्रैकेट में है तो, है ना। 8 दूने 16 और प्लस और माइनस का गुणा माइनस, यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या है, प्लस प्लस माइनस का गुणा माइनस, और ये प्लस 3 चौक 12 और ये भी कितना है 16 है और ये -12। तो देखो -16 प्लस 16 0, प्लस 12 -12 कितना 0, सब 0 हो गया, है ना। -16 है और +16 है, -16 प्लस 16 क्या हो गया 0 हो गया, +12 और -12 क्या 0। ठीक है, इस तरह से हमको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। प्रश्नावली में सारे प्रश्नावली, आपका प्रश्नावली 2 है उसमें हम लोग शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय से सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। शेषफल निकालेंगे कुछ क्वेश्चन में और कुछ क्वेश्चन में हमको पता करना है कि jx पे x का गुणनखंड है कि नहीं है ना। गुणनखंड कब होता है, जब शेषफल कितना आता है 0 आता है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं सीजी बोर्ड में आपके, मतलब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को जो सिलेबस में है ना, जब एनुअल एग्जाम होता है आपके, क्वार्टरली एग्जाम हाफियरली एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। क्वेश्चन तो आपके क्वार्टरली एग्जाम में आने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, तो देखो यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लेते हैं क्या। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यह प्रमेय किसी बहुपद के गुणनखंड निकालने में मदद करता है ना। इससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी बहुपद का गुणनखंड निकाल लेते हैं, हम निकालने में हमारा मदद होता है शेषफल प्रमेय और जो आपका ये गुणनखंड प्रमेय से। ठीक है, शेषफल प्रमेय इसका आधार है, जैसे कि मैं शुरू में बताया था, शेषफल हम लोग जब निकाल रहे थे हमने पढ़ा था कि शेषफल प्रमेय इसका क्या है, आधार है। और वैसे क्या है, गणना में समय बचाने के लिए यह बहुत उपयोगी है ना।
टाइम बचाने के लिए ये प्रमेय हमारा बहुत यूजफुल है, ठीक है। इस तरह से हमने क्या पढ़ा, अभी दो चीज पढ़ा, शेषफल प्रमेय और गुणनफल प्रमेय। और इस दोनों प्रमेय से, है ना, दोनों प्रमेय से आपके पूरा प्रश्नावली आपके सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। तो आपको अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार रिटर्न फिर से रिपीट करके देख सकते हैं आप लोग, है ना, कि हमने क्या पढ़ा था। एक बार और रिपीट मोड में अगर हम लोग देखना चाहें, अगर समझना चाहें कि शेषफल प्रमेय क्या था। यदि किसी बहुपद f(x) को x - 1 से भाग दिया जाए, है ना, यदि किसी बहुपद f(x) को x - 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल fa प्राप्त होता है। ये शेषफल प्रमेय था, है ना, कि शेषफल हमारा क्या हुआ, fa के बराबर आता है, ठीक है। ये हमारा शेषफल प्रमेय था, जहां पे हम लोग जो भाजक होता है gx को 0 के बराबर लेते हैं, फिर उसको हम लोग f(x) में रख देते हैं, तो हमारा जो नीचे में जो आता है मान वो हमारा शेषफल होता है, ठीक है। ये बोला था हमने। फिर सेकेंड टर्म हमने सेकेंड जो थ्योरी पढ़ा था, क्या, गुणनखंड प्रमेय, जिसको हम लोग फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। शेषफल प्रमेय को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम, और जो आपका गुणनखंड प्रमेय होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या था कि यदि कोई बहुपद f(x) है, कोई बहुपद f(x) है, उसको x - a से भाग देने पर क्या होता है, शेषफल 0 आता है। शेषफल कितना आता है, 0 आता है, तो वो आपका भाजक मतलब x - a f(x) का एक गुणनखंड होगा। ये हमारा क्या बोलता है, गुणनखंड प्रमेय बोलता है। इसको हमने अभी पीछे हमने पढ़ा समझा, है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए हमने, दो उदाहरण भी किए, है ना। यही उदाहरण वाले जो क्वेश्चन है आपके प्रश्नावली में, सारे क्वेश्चन उसी से बनने वाले हैं, है ना, वैसी टाइप के ही बनेंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो फिर हम लोग आज के लिए इतना ही करते हैं। कल से मतलब अगले लेक्चर में, है ना, जो आपका अगला लेक्चर आएगा उसमें हम लोग प्रश्नावली 2 के सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलो, ठीक है, थैंक यू। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली सॉल्व करने वाले, ठीक है। थैंक यू।